सलाह देना चाहता है, क्यों अपने लोगों को वो सुधी लेना चाहता है। इब्रानी उसका 1:9 कहता है कि तूने धार्मिकता से प्यार किया, अधर्म से बैर किया, इसीलिए जितना तू धार्मिकता से प्रेम करेगा उतना मैं तेरे करीब रहूंगा, उतना मैं तेरी रक्षा करूंगा। यदि तू छूड़ पोकड़ करेगा उतना कुछ बातें छूटेगी, तेरे जीवन में मुश्किल आएगी। हालेलुया, हालेलुया। गवाही के साथ में कितना साल विश्वास पाई गया? 2013 से 13 से, हालेलुया। 10 से 11 साल, हालेलुया। कल मैं इनकी गवाही सुन रहा था, आज समथिंग 13 साल विश्वास में हुए। विश्वास में आने से पहले इतनी दुष्टात्मा सताती, इतने बच्चे बीमार थे, इतनी परेशानी थी, लेकिन 2013 से इतनी आज्ञा की चौकसी, हालेलुया। प्रार्थना में बने रहना, कानून कायदे को पालन करना, गलती हो जाए माफी मांगना, फिर प्रभु के करीब आना, परमेश्वर के नियमों को पालन करना। बच्चे आधीन में हैं, बच्चे परमेश्वर के कानून में हैं, प्रार्थना करते। 13 साल में एक भी मेडिसिन, एक भी गोली नहीं खाया। कारण क्या है? आज्ञा, प्रार्थनाएं, दूसरी बातें भेंट, चौकसी। बैठो, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि 2013 से जब से विश्वास में आज तक ऐसा एक भी रुपए का 10वां अंश नहीं चुका ये बंदा। मुझे मालूम है इनके परिवार के बारे में गवाह, दुख आए, लोगों ने मारा पीटा, ठोक ठाक किया, बहुत सारे दुख उठाए, लेकिन फिर भी प्रभु के नियमों से हटे नहीं। हम जानते थे कि हम मर जाएंगे, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने इतनी बड़ी सी बीमारी से हमें आजाद किया, प्रभु हमें चंगा किया है, तो हम प्रभु में टिके रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है यदि हम आज्ञा अपने जीवन में लागू करें। जैसे तुम नियमों को पालन करते, तुम एक युद्ध को जीतते हुए आगे आए। अब तुम प्रार्थना करते, तुम एक युद्ध को जीतते हुए आगे आए। तुम आराधना को करते जाते हैं, तुम युद्ध को जीतते आए। तुम दूसरों को माफ करते हैं, तो एक युद्ध को जीतते आए। क्षमा करने का हृदय है, तो तुम एक एक युद्ध को जीतते आए। हालेलुया। जब जब तुम आत्मिक युद्ध में जीत पाओगे, परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे जीवन के अंदर महसूस होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह उसका 50 उसका 10 में ऐसा लिखा है, यदि तू परमेश्वर का भय मानता है, भय मानेगा तो तू आज्ञाओं को पालन करेगा, और तो अपने पास्टर की बातों को सुनेगा। यदि कितनी मुसीबत आए, अंधियारा आए, कोई अगुवाई ना मिले, कोई मुश्किल आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तेरे ऊपर विपत्ति आए और परमेश्वर तुझसे बात ना करे। हालेलुया। ऐसा ना होगा कि दुनिया का भला हो रहा और तू वही स्थान है, कुछ भी तेरा भला नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होगा, तेरा भला होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, कई बात आपकी भलाई के लिए, जितनी शिक्षा होती है आपकी भलाई के लिए होती है, आपकी उन्नति के लिए, आपको चंगे रहने, आपको बीमारी से बचे रहने के लिए शिक्षा होती है, आपका घराना को सही लेवल में लाने के लिए भला होता है। हालेलुया। आप जिस दिन से पास्टर को हल्के में लेते हैं, आत्मिक दुनिया का जो बाड़ा आपने छेद बना दिया। शैतान को आने के लिए आपने अपना दिल का दरवाजा को खोल रखा है। शैतान ने आपके अंदर बीच बुरा बो दिया ना, तो आराधना प्रार्थना के टाइम में आपको नींद आएगी। ये एक शैतानी निशानी। प्रार्थना में मन ना लगना, एक ये शैतानी निशानी। आप माफ ना कर पाना और आपके जीवन से गुस्से आ जाना, एक ये शैतानी निशानी। और ये अपना भी शैतान आपके जीवन में रख दिया ना, सोचो आपकी उम्र लंबी ना होगी, बहुत जल्दी मर जाने वाले होंगे फिर। हालेलुया। इसलिए शैतान को बुरा बीच बोले ना दो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ना हो सकता कि तू परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के दासों की बातों को सुने और तेरे जीवन में दुनिया के अंदर अंधेरा हो और तुझे परमेश्वर सलाह ना दे। ऐसा नहीं होगा। तुझे मुश्किल के टाइम में यहोवा तुझे चट्टान के रूप में परमेश्वर तुझे सलाह देगा। परमेश्वर का अगुवाई तेरे पास आएगा, रोगे, प्रार्थना करोगे, प्रभु से माफी मांगोगे, प्रभु तुरंत क्षमा करेगा, परमेश्वर उस रोगों से बचाएगा। हिजकिय्याह के बारे में हम देखते हैं यशायाह 38 में, तो हिजकिय्याह रोते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए मांगता,
यशायाह के पास में यशायाह भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर कहला भेजता है, जा इसी क्या राजा है तू, अब तेरा मरने का टाइम आ चुका। परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रोता है, प्रभु को कहता पिछले दिन जांच तो करो परमेश्वर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया और मैंने तेरी आज्ञा को चौकसी से पूरा किया है, ध्यान लगा के पूरा किया है, और मुझे तो जीना है, मुझे मरने मत दे। तो परमेश्वर फिर उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसकी आयु को फिर 15 साल तक बढ़ा देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप अपनी जवानी के दिनों में अपने आज कानून को पालन करने के टाइम में परमेश्वर के नियमों को चौकसी से पूरा करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में बना रहे। परमेश्वर की सलाह मानना यही है परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर क्यों अपने लोगों को सलाह देना चाहता है? क्या कहता परमेश्वर का वचन? भला होता यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला, तुझे आजाद करने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वो यह कहता है, मैं ही तेरा यहोवा परमेश्वर जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, जिस मार्ग से तुझे जाना है उस मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, भला होता कि तूने ध्यान से मेरी आज्ञाओं को सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरी धार्मिकता समुद्रों के लहरों के समान होगी। परमेश्वर कहता है तेरी धार्मिकता भी समुद्रों के लहरों के समान होगी और तेरा जीवन में तेरी आयु भी लंबी होगी। क्या कहता, फिर से हम ध्यान देंगे,